गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 7C चैप्टर नंबर 4 श्वसन। सभी जीवित प्राणियों द्वारा ग्रहण किए खाए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन सांस द्वारा ली गई हवा से प्राप्त होती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। सांस लेना। वायु को अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की प्रक्रिया सांस लेना कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प बाहर छोड़े जाते हैं। सांस लेने की यह प्रक्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। क्रियाविधि। सांस लेने की प्रक्रिया पसलियों तथा मध्य पट के बीच इंटरकॉस्टल मांसपेशियों की सहायता से संपन्न होती है। सांस खींचते समय इंटरकॉस्टल मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं तथा पसलियां बाहर की ओर फैल जाती हैं। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है। सांस छोड़ते समय इंटरकोस्टल मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और पसलियां भीतर की ओर हो जाती हैं। वक्ष गुहा संकुचित हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फेफड़ों से निष्कासित की जाती है। कोशिकीय श्वसन। इसे आंतरिक श्वसन भी कहा जाता है। इसमें भोजन के पाचन के समय प्राप्त किया गया अवशोषित विलेय अणु ग्लूकोज तथा अंतःस्वेद ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन श्वसन की यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन कहलाती है। जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू कार्बन डाइऑक्साइड जल। अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन या किण्वन कहलाती है। अनॉक्सी श्वसन में समय ग्लूकोज, इथॉल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ये ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। सांस तथा श्वसन में अंतर। यह है सांस लेना और श्वसन। सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें अंतःग्रहण किए गए भोजन का दहन कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। इसी तरीके से ही पेड़ पौधों में श्वसन। पेड़ पौधे जीवित प्राणी हैं, अतः ये भी श्वसन करते हैं। श्वसन के समय पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में विमुक्त करते हैं। यह पेड़ पौधों में श्वसन। बीजों में श्वसन। अंकुरित बीज ऑक्सीजन अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा मुक्त करते हैं। ये इसकी प्रयोग विधि है। बीज अंकुरित नहीं होते, बीज अंकुरित होते हैं, प्रयोग द्वारा पता किया गया है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दिन के समय होता है। श्वसन के समय उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर ली जाती है। सूर्यास्त के पश्चात प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस तरीके से इनके ये चार और हैं। जंतुओं में श्वसन। श्वसन सभी जंतुओं के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। विभिन्न जीव जंतु अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन का उपयोग करते हैं। कुछ जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया निम्नलिखित है। त्वचा अथवा कोशिका झिल्ली द्वारा। एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा और पैरामीशियम अपनी कोशिका झिल्ली से विषण द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। वायु छिद्रों द्वारा। कुछ जंतु का श्वसन तंत्र सशासनिक नामक वायु नली के जाल में निर्मित होता है। इन श्वास नलियों में शरीर की सतह पर छिद्र होते हैं जो श्वास रंध्र कहलाते हैं। गलफड़ों द्वारा। कुछ जलीय जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें गलफड़े कहते हैं। फेफड़ों द्वारा। पक्षियों, स्तनधारियों एवं मनुष्य में एक सुविकसित श्वसन तंत्र होता है जिनमें गैसों का आदान प्रदान वायु कोष्ठकों द्वारा होता है। मानव में श्वसन। सभी जीवित प्राणियों को भोजन का दहन कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यह मनुष्य में श्वसन तंत्र। ये था आपकी चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी। जब आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको दो डायग्राम बनाने हैं, एक तो मनुष्य में श्वसन और एक पेड़ पौधों में श्वसन, जो कि आपके PDF में बनाकर भेजे जाएंगे। आप इन दोनों डायग्राम को ज़रूर अपनी कॉपी में बनाएं। थैंक यू।